हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 28 मार्च 2025 को आप सभी का यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और इस 28 मार्च पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू जो प्रश्न मिलने वाले हैं, ये पेपर आप सभी के लिए 100% रियल साबित होने वाला है। क्योंकि इस पेपर से आपको 100% जो प्रश्न है वो आपको 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉलिटिकल साइंस के ऐसे प्रश्न जो आपको 28 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने है, सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति है वो कौन थे, यानी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो बोरिस येल्त्सिन, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव या फिर निकिता ख्रुश्चेव। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर अंतिम जो राष्ट्रपति थे, लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत संघ, तो यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो क्या थे, अंतिम राष्ट्रपति थे। ये आपको ध्यान में रखना है, वो थे अंतिम राष्ट्रपति। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पेपर में हुआ आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इनके कार्यकाल की। तो देखिए 1990 से 1991 यानी एक साल का इनका कार्यकाल रहता है। एक साल का इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, महासचिव भी थे। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसके महासचिव भी थे। कौन, यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो इतना आपको इनसे संबंधित बात याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है। ठीक है, जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की वो क्या है, यूरो है, डॉलर है, पौंड है या फिर येन है। तो डॉलर तो आप सभी को पता होगा, डॉलर का इस प्रकार से सीन होता है और ये यूएस, ठीक है, यानी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की क्या है, यहाँ पर ये मुद्रा है, यानी अमेरिका की क्या है, मुद्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर यूरो जो है वो क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और इसका जो चिन्ह है, जिस प्रकार से रुपया का इस प्रकार से होता है, यानी रुपया को इस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, उसी प्रकार से यूरो को जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये इसकी मुद्रा का क्या है, प्रतीक है या फिर कह सकते हैं चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको वो मिलने वाले हैं। तो दक्षेस सार्क, ठीक है, देखिए सार्क है, सार्क, ठीक है, सार्क की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो सार्क की स्थापना होती है 1985 में होती है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जब बात सार्क की आ रही है तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, तो सबसे पहला तो यही बनेगा, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम बनेगा। तो देखिए ये क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में की जाती है, सार्क की जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित इतनी आपको बातें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जो देश है उनकी संख्या कितनी है। ये प्रश्न PYQ है, बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना होती है, UNO की स्थापना। इसके सदस्य राष्ट्र जो है वो कितने हैं, वर्तमान में 193, यानी कितने, 193 सदस्य है। अंतिम हाल ही में जो सदस्य बना हुआ देश है वो है दक्षिण सूडान। कौन है, लास्ट देश बना हुआ है 113वां जो देश है वो दक्षिण सूडान है। कब बना था, 2011 में बना था। इसके बाद किसी प्रकार का कोई देश इसका सदस्य अभी तक नहीं बना है। रासायनिक हथियार जो संधि है वो कब हुई थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये जो संधि हुई थी, रासायनिक जो है हथियार संधि, ठीक है, तो सबसे पहले तो विश्व का पहला बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण जो समझौता है वो था रासायनिक हथियार संधि था। ठीक है, यहाँ पर ये जो संधि हुई थी वो 29 अप्रैल में हुई थी, डेट भी याद रखना है, और 1997 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है। रासायनिक हथियार संधि दुनिया का पहला बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण समझौता था, ये भी आपको बात क्या रहना है, ध्यान रखना है, इससे संबंधित इतना पूछा जा सकता है। रियो सम्मेलन कौन से वर्ष आयोजित हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से ही प्रश्न
ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको हुबहू 28 मार्च 2025 के पेपर में सपने वाले 100%। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर रियो सम्मेलन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था रियो सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों ने कौन से भारतीय पेड़ को पेटेंट कराने का प्रयास किया था? तो खिजड़ी, पीपल, बरगद या नीम। तो नीम को जो है पेटेंट कराने का प्रयास किया था यूरोपीय और अमेरिकी फर्मों ने। ठीक है, यानी सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच जो युद्ध है वो कब लड़ा गया या युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, केरल में प्रथम गैर कांग्रेस कम्युनिस्ट सरकार का गठन जो है वो कब होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब होता है? तो केरल में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, सही आंसर कमेंट करना है इस क्लास को पूर्ण देखने के बाद, या अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर कि केरल में प्रथम गैर कांग्रेस कम्युनिस्ट सरकार का गठन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कॉमेंट करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो देखिए 1951 में। कब? 1951 में, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अति लघुतात्मक में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपको पता ही होगा। प्राथमिक क्षेत्र की विकास पर केंद्रित थी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। कृषि, पशुपालन, खनन, अन्य संबंधी जो है क्षेत्र में। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता कौन से देश की मध्यस्थता में जो है हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पेपर के लिए। ठीक है, 1975 की आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो 352 आर्टिकल, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद के तहत जो है 1975 में आपातकाल जो है यहाँ पर इस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था। द्रविड़ मुनेत्र कच्छगम, ठीक है, कनगम भी नाम आता है कहीं। संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पेपर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंदिरा साहनी केस का संबंध किससे है? तो ओबीसी जो वर्ग है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के आरक्षण के लिए ये जो यहाँ पर केस है इंदिरा साहनी का केस। ठीक है, तो ओबीसी वर्ग से संबंधित है, अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंधित है। यदि ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन से राज्य का गठन होता है? तो आंध्र प्रदेश का गठन होता है। कब होता है? 1956 में होता है। ये भी ध्यान में रखना है। भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का क्या होता है? गठन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि 28 मार्च 2025 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के पेपर में वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, तिब्बती धर्मगुरु ने 1959 में भारत में क्या दी? राजनीतिक शरण ली। तो किसने ली थी? तो वो था दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा ने, ठीक है, दलाई लामा चीन और तिब्बती से प्रभावित होकर ये आता है। दलाई लामा 1959 में जो है यहाँ पर भारत में राजनीतिक शरण लेता है दलाई लामा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या होती हैं? संधि होती हैं। कब होती हैं? तो 1972 में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न 1972 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1952 से 1967 के काल को भारतीय राजनीति में किस नाम से जाना जाता है? तो बदलाव की बयार के नाम से जाना जाता है। बदलाव की बयार के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1952 से 1967 का काल। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है वो किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? अब हमने पढ़ा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, 1951 से शुरू होती है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू होगी। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में? ये 1956 से लगाकर
61 तक यहाँ पर इस योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या होगा, क्रियान्वयन होगा। तो यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम आप सभी को बता दिया है प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी, और द्वितीय जो थी वो उद्योग से संबंधित, ठीक है, उद्योग व बुनियादी ढांचे के विकास पर क्या थी, यहाँ पर आधारित थी या फिर केंद्रित थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आशु का संबंध किस राज्य से है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आशु। आशु का फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो इसका राज्य का नाम पता चल जाएगा। तो आशु जो है वो अकील, क्या है, अकील असम छात्र संघ, ठीक है, ये एक यूनियन है स्टूडेंट की, किसकी है, स्टूडेंट की यूनियन है। और आशु का पूरा नाम है अकील असम छात्र संघ, किस राज्य से संबंधित हो गया, असम राज्य से संबंधित हो गया। लिट्टे का संबंध किससे है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो श्रीलंका से है। लिट्टे का संबंध श्रीलंका से है। और लिट्टे का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है कि लिट्टे का जो पूरा नाम है वो क्या है, लिबरेशन टाइग्रस, ठीक है, ऑफ तमिल इलम, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो मैं आपको प्रश्न हल करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पेपर के लिए, रामबाण साबित होने वाले हैं। 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च राजनीति विज्ञान के पेपर में हुबहू सभी प्रश्न आपको हुबहू ऐसे के ऐसे आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बोल्शेविक क्रांति कब और किस नेतृत्व में हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। साप्टा का पूरा नाम क्या है, तो देखिए साप्टा, ठीक है, साप्टा सार्क से संबंधित है साप्टा, और ये एक फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, क्या है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मुक्त व्यापार संगठन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे संबंधित जो बातें ध्यान में रखनी है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन, ठीक है। जो सार्क के जितने भी देश थे उनके मध्य मुक्त व्यापार संगठन की स्थापना हुई, साप्टा 2006 से इसको लागू किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक वैकल्पिक प्रश्न बन सकता है। वर्तमान में मौजूदा एक सैन्य गठबंधन का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखिए नाटो है, ठीक है, क्या है, एक सैन्य गठबंधन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो विश्व का विस्तार या विस्तृत रूप, विस्तार होना, ठीक है, वैश्वीकरण। साझी संपदा के दो उदाहरण बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो कौन सी है, मैकमोहन सीमा रेखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैकमोहन सीमा रेखा। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैकमोहन सीमा रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बॉम्बे प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पेपर में आ सकता है। बॉम्बे प्लान क्या था, तो ये 1944 का प्लान था, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है कि ये 1944 का प्लान था 1944 का प्लान था। और ये जो है आर्थिक योजना थी, क्या थी, एक आर्थिक प्लान था, इकोनॉमिक प्लान था। आर्थिक बॉम्बे प्लान जो है वो एक क्या थी, आर्थिक योजना थी, ध्यान में रखना है, आर्थिक योजना थी। 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत की गई क्या थी, एक योजना थी, किसके द्वारा, मुंबई के जितने भी उद्योगपति थे उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भारत के आर्थिक विकास में क्या थी, सहायक थी, ये भी ध्यान में रखना है। भारत के आर्थिक विकास में क्या थी, सहायक थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट इस बॉम्बे प्लान से संबंधित आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से आम चुनाव में भारत में दल बदल की शुरुआत हुई, मिजो नेशनल फ्रंट का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ, मंडल आयोग की जितनी भी सिफारिश थी वो कब और कौन से प्रधानमंत्री ने लागू की। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको रट लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 मार्च 2025 पेपर के लिए वो आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान में आपसी संबंधों को सुधारने के आपको दो क्या बताने हैं, सुझाव बताना है। अब एक तो बात आपकी पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका आपको कैसी देनी है,
पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पर जब भी आप आंसर को राइटिंग करें तो जो प्रश्न पूछा गया है उसका आपको कैसा आंसर देना है, सटीक आंसर देना है, और जो पूछा गया है वही आंसर देना है, ठीक है। यानी इधर गिधर की बातें आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि यूएनओ ने मानवाधिकारों की कटौतियाँ जो कोटियाँ है उनकी निर्धारित की है, तो आपको नाम लिखना है और पूरा नाम लिखो, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उसका आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंडिकेट, ठीक है। सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए जो सिंडिकेट है वो एक व्यक्तियों का या फिर कंपनियों का या फिर संस्थाओं का क्या था, एक समूह था, और ये एक व्यावसायिक उद्देश्य से व्यावसायिक जो यहाँ पर लाभ के लिए यहाँ पर इसका क्या हुआ था, सिंडिकेट जो यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है सिंडिकेट, ठीक है। नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब समझौता क्या था, भारतीय राजनीतिक दलों में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बढ़ती जा रही थी, इन कोई दो मुद्दों के बारे में बताइए। तो ये जितने भी यहाँ पर प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम के पेपर में 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस के पेपर में यहाँ से आपको 100% 80% से ऊपर आपको प्रश्न है वो आपको हमारे इस पेपर से आपको मिलने वाले हैं। इस क्लास से वो एग्जाम के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, 1975 के आपातकाल जो कि 1952 अनुच्छेद के तहत लगाया गया था, तो उसके प्रमुख कारणों को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी कारण है इसका आपको पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश करनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है, पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करनी है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक जो प्रभाव है उसका आपको उल्लेख करना है, सोवियत संघ की विघटन की जो परिणाम है वो आपको लिखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पेपर में आपको वो आपको मिलने वाले। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।